ये रंजना जी हैं और ये अपना फीडबैक अपना जो इनकी हीलिंग जर्नी रही है मेरे साथ 1 डेढ़ महीना हो गया, शायद लगभग 1.5 महीने के आसपास हो चुका है। और 1.5 महीना 1.5 से 2 महीने पहले इन्होंने मेरे साथ हीलिंग जर्नी अपनी शुरू की थी और अब वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये अपना फीडबैक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो रंजना जी, आप प्लीज़ अपने बारे में बताएं और अपने कैसे पहले आपने पास्ट में चीज़ें थी कैसे आपने उनको इम्प्रूव किया, क्या आपकी जर्नी रही, मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप वो बताएं। हेलो। हेलो, मेरा नाम रंजना है एंड थैंक यू आशा, माय डियर फ्रेंड, मेंटर, काउंसलर एंड हीलर। क्या ही कहूँ, सारे वर्ड्स कम है तुम्हारे लिए। एक्चुअली मैं जब आशा से मिली, मैं अपनी लाइफ में काफ़ी इश्यूज, लॉट्स ऑफ इश्यूज फेस कर रही थी। जैसे नेगेटिव माइंडसेट और चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करने की एक हैबिट बन गई थी मुझ में, और ऑल टाइम गिल्ट फील करना, डिस्टर्ब रूटीन मेरा, मतलब मैं चीज़ों को बैलेंस ही नहीं कर पाती थी। एक साथ यदि बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आ जाए तो मैं मैनेज ही नहीं कर पाती थी, और क्विक रिस्पॉन्ड कर देना, वो भी नेगेटिव वे में। कभी कभी अपने बच्चे पर भी गुस्सा कर लेती थी, और अनबैलेंस माइंडसेट, मतलब बहुत से इश्यूज थे मेरे साथ लाइफ में आशा से मिलने से पहले। और कई बार मैं सिचुएशंस को अपने पे हावी होने देती थी, उन्हें कंट्रोल भी नहीं कर पाती थी, और उन सिचुएशंस के कारण मैं काफ़ी डिप्रेशन में रहा करती थी, जिससे कि मुझे रात में नींद भी प्रॉपर नहीं हो पाती थी। कई बार मुझे रात में उठना पड़ता था 2-3 बार, मतलब मेरी नींद डिस्टर्ब होती थी। इस तरह से काफ़ी इश्यूज थे मेरी लाइफ में, और रिलेशनशिप इश्यूज भी चल रहे थे अपने स्पाउस के साथ है, और अदर्स सभी के साथ भी थोड़ा। तो इस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम्स थी लाइफ में। लेकिन जब मैं आशा से मिली तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए, मतलब बहुत मुश्किल है कहना, बट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा आशा के साथ ड्यूरिंग माय काउंसलिंग सेशन। आशा ने मेरी कई कुछ हैबिट्स बताई मुझे, जिस पर कि मुझे काम करना था। जैसे कि मेरी गिल्ट, प्रोक्रास्टिनेट करने की जो हैबिट थी, मेरा माइंडसेट जो कि ऑल टाइम नेगेटिव ही सोचता था, मुझे अपनी इन सब चीज़ों पे काम करना था। जिससे कि आशा ने मुझे बताया कि मुझे अपना सबसे पहले माइंडसेट चेंज करना है। मुझे अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन ऐड करनी है, जिससे कि मैं अपनी नेगेटिविटी को दूर कर सकूं। इसी तरह से मेरे पास्ट ट्रॉमास जो थे, उन्हें रिलीज़ करने के लिए काफ़ी सेशंस लिए आशा ने, जिससे कि मेरे माइंड पे या मेरे दिल में जो भी बोझ था दूसरों को लेके, वो काफ़ी हद तक मतलब रिलीज़ हो पाया। और अब मैं दूसरों को उस नज़रिए से नहीं देखती हूँ जैसे पहले देखती थी। मेरा अब देखने का नज़रिया भी चेंज हुआ है। और होमोपोनो प्रेयर ऐड करवाई आशा ने, जिसे कि फॉरगिवनेस प्रेयर भी कहते हैं, और ये सबसे अच्छा पार्ट था मेरे सेशन का, और मैंने भी फर्स्ट टाइम ही इसे सीखा। और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव प्रेयर है। इसे हम लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सब भी आशा ने मुझे बताया कि कैसे अलग अलग सिचुएशन में हम इस प्रेयर को यूज़ करके इसका हम मतलब बेनिफिट ले सकते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट। और मेरा डेली डायरी राइटिंग की हैबिट डेवलप करवाई, कि मैं डेली अपना जो भी टाइम एक्चुअली दे कहाँ रही हूँ, ये मुझे ऑब्जर्व करना सीखना था। तो डेली डायरी राइटिंग की भी हैबिट डेवलप करी आशा ने मेरी। और हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, ये मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगा मेरे सेशन का। मतलब हम लाइफ में करते तो बहुत कुछ है, लेकिन हम फिर भी, मतलब इतना सब कुछ है हमारे पास, उसके बाद भी हम ऑल टाइम शिकायत करते रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है। जबकि जो है उसके लिए हम कभी थैंकफुल नहीं होते, गॉड को लेके या यूनिवर्स को लेके। तो ये मतलब आशा ने मुझे रियलाइज़ कराया कि हमें मतलब ग्रेटिट्यूड भी शो करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड भी दिखाना चाहिए। जो भगवान ने हमें दिया है उसके लिए, जो नहीं है वो ठीक है, बट जो है उसके लिए एटलीस्ट थैंक तो कहना ही चाहिए हमें। तो ये मुझे डेली, मतलब उसने मुझे फोर्स करके कहा कि नहीं, ग्रेटिट्यूड तो हमें डेली करना ही है। राइटिंग में करो, बोल के करो, जैसे भी करो, बट हमें करना है, थैंक यू तो करना है हमें। और मेडिटेशन, हाँ, मेडिटेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। मॉर्निंग मेडिटेशन एंड इवनिंग मेडिटेशन, ये हमारे लिए काफ़ी मतलब इफ़ेक्टिव रहा, क्योंकि जैसे ही मॉर्निंग में हम उठते हैं तो मॉर्निंग मेडिटेशन के द्वारा हमारा, मतलब यदि हम मॉर्निंग में मेडिटेशन कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट्स भी, तो हमारा पूरा दिन
अच्छा जाता है। मतलब हम दिन में चीज़ों को काफ़ी बैलेंस कर पाते हैं और मेरे साथ तो हुआ ये सब चीज़। काफ़ी मतलब मुझे इन सब से फ़ायदा हुआ और इवनिंग मेडिटेशन भी जो कि मेरी साउंड स्लीप में काफ़ी हेल्प किया। हाँ, सोते टाइम एक चीज़ हीलिंग म्यूज़िक सुनने का भी एडवाइस किया था जो कि मैंने किया तो उसमें भी मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। मुझे रात में नींद अच्छी आ पाती थी मतलब डिस्टर्ब नहीं हुई मेरी नींद रात में। और एक चीज़ हाँ, आशा मुझसे हमेशा कहती थी कि हमेशा परफेक्शन से बचना है क्योंकि मैं मतलब मुझ में ये था एक प्रॉब्लम कि मैं हर काम को परफेक्ट करना चाहती थी। उसके चक्कर में भले मेरा दूसरा इम्पोर्टेंट काम छूट जाए लेकिन मैं एक काम के पीछे भिड़ी तो मैं उसी को परफेक्ट करके छोड़ूँगी। बट उसने मुझे कहा कि नहीं परफेक्शन से बचना है हमें, हमें चीज़ों को करना ज़्यादा ज़रूरी ना कि उसको एकदम परफेक्ट तरीके से करना। तो ये मतलब काफ़ी मेरे में कमियाँ थी जो कि उसने करेक्ट करवाई मेरी। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि डेली अपने लिए खुद के लिए 1 घंटा निकालना है। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम अपने मतलब खुद के हेल्थ इश्यूज़ के लिए अपने लिए क्योंकि जब हम हेल्दी रहेंगे तभी तो हम दूसरों पर ध्यान दे पाएँगे और सबको अच्छे से बैलेंस करके चल पाएँगे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मैंने मतलब आशा के सेशन से सीखी। आशा कुछ बोलना चाहोगी? सेल्फ लव की जर्नी कैसी थी आपकी? पहले और अभी में क्या चेंज आया? हेलो? आवाज़ आ रही है? हेलो? हाँ, मेरी हीलिंग जर्नी के दौरान और भी कुछ अचीवमेंट्स थे जैसे कि मेरी ओवरऑल यदि मैं कहूँ तो मेरा स्लीपिंग इम्प्रूव हुई, मॉर्निंग में लाइट मोड में उठना, मेरे रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हुए मेरे हस्बैंड के साथ और अदर दूसरों के साथ भी और मेरे 5 ट्रॉमास रिलीज़ हुए और एक बैलेंस माइंडसेट में मतलब सेट करने में सक्सेसफुल रही और नेगेटिव थिंकिंग में भी मेरी कमी आई। अपने डेली रूटीन को बैलेंस कर पा रही थी। एंजाइटी लेवल मेरा डिक्रीज़ हुआ है और चीज़ों को रिस्पॉन्ड करने का तरीका मेरा चेंज हुआ है। अब मैं कामली और सॉफ्टली चीज़ों को रिस्पॉन्ड करती हूँ। मतलब पहले तो इसका जस्ट अपोजिट ही था और बेस्ट थिंग आई लर्न फ्रॉम दिस ऑल दिस सेशन इज़ ग्रैटिट्यूड। मतलब हमें थैंक यू करना है भगवान को और ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमें करना भी चाहिए। मतलब भगवान ने हमें जो भी दिया है हमें उसके लिए थैंक यू करना चाहिए, यूनिवर्स को हमें थैंक यू करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतनी सारी चीज़ दी है लाइफ में जो कि हम कभी देख ही नहीं पाते हैं। ऑल टाइम जो नहीं है उसी की तरफ हमारा ध्यान जाता है, जो है उसके लिए तो हम कभी सोचते ही नहीं है। अच्छा इस तरह रंजना। से मैं हाँ हाँ आशा को बोलिए। भी थैंक यू करना चाहती हूँ और उसके लिए 2 ये लाइन्स जैसे कि किसी ने कहा है कि एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर है लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त एक पुस्तकालय के बराबर है और वो मेरी दोस्त है आशा। थैंक यू आशा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा, एनएलपी के बारे में थोड़ा बताओ ना। मैंने जो एनएलपी कराई थी ताकि लोगों को पता लगे कि एनएलपी ने तुम्हें कैसे हेल्प किया। मैंने शायद इसमें एनएलपी थेरेपी भी तुमको दी थी ना इसमें? हेलो आशा। हाँ। आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? हेलो? हेलो आशा, आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आवाज़ आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सेशन कंप्लीट। हाँ, अभी आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? आवाज़ आ रही है रंजना? रंजना, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? एक मिनट। हेलो। आवाज़ आ रही है? हाँ। हेलो आशा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। यस। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? कंप्लीट हुआ मेरे साइड से। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है, पहले बताओ। हेलो? 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 क्या मैं तुमको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़? हेलो। हाँ।